राज एक छोटे से गांव का लड़का था। वह बहुत ही सीधा और सरल था। बचपन से ही वह अपने गांव में सबका लाडला था। पढ़ाई में भी वह बहुत होशियार था। गांव में 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद राज के पिता ने उसे शहर भेजने का फैसला किया। शहर में उसके चाचा रहते थे जो कपड़े का व्यापार करते थे। राज के लिए शहर एकदम नया था। ऊंची इमारतें, शोर शराबा, सब कुछ उसे अजीब लगता था। लेकिन राज ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ठान लिया था कि वह शहर में रहकर अच्छी पढ़ाई करेगा और अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। धीरे धीरे राज्य शहर के माहौल में घुलने लगा। चाचा के साथ दुकान पर जाना, ग्राहकों से बात करना उसे अच्छा लगता था। चाचा भी राज को बहुत प्यार करते थे और उसे व्यापार के गुर सिखाते थे। राज जल्दी ही सब कुछ सीख रहा था। उसे शहर की चकाचौंध भले ही अच्छी लगती हो, लेकिन वह अपने गांव और अपने संस्कारों को नहीं भूला था। वह हमेशा अपने माता पिता की बातों को याद रखता था। वे कहते थे, बेटा, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ही सच्चा सुख देता है। राज ने भी ठान लिया था कि वह हमेशा ईमानदार रहेगा और अपने माता पिता का नाम ऊंचा करेगा। कुछ सालों बाद राज ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और अपने चाचा के साथ कपड़े के व्यापार में पूरी तरह से जुट गया। एक दिन की बात है, राज दुकान पर अकेला था। तभी एक महिला दुकान पर आई। उसने बहुत महंगा साड़ी खरीदने की इच्छा जताई। राज ने उसे कई साड़ियां दिखाई। महिला ने एक साड़ी पसंद की और पैसे देने लगी। पैसे देते समय उसने चालाकी से कुछ नोट ऐसे रखे कि राज को लगा कि उसने पैसे पूरे दे दिए हैं। महिला दुकान से बाहर निकल गई। राज पैसे गिन रहा था कि तभी उसे एहसास हुआ कि महिला ने उसे कुछ पैसे कम दिए हैं। राज घबरा गया। उसने सोचा, अब क्या करूं? दुकान तो चाचा की है। अगर उन्हें पता चला कि मैंने पैसे कम लिए हैं तो वे मुझ पर गुस्सा होंगे। राज सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर दुकान के बाहर खड़ी महिला पर पड़ी। वह महिला जल्दी जल्दी कहीं जाने की तैयारी में थी। राज समझ गया कि यह महिला उसे जानबूझकर पैसे कम देकर गई है। राज दौड़कर दुकान के बाहर आया और उस महिला को आवाज दी, रुको बहन जी, आप पैसे कम देकर गई हैं। महिला ने पलटकर देखा तो राज को पहचान गई। उसने कहा, अरे तुम तो राज हो ना, कैसे हो, मुझे पहचाना? राज हैरान था, यह महिला उसे कैसे जानती है। महिला ने बताया कि वह राज के गांव के पास के ही एक कस्बे में रहती है और बचपन में राज को कई बार देखा है। राज को धीरे धीरे याद आने लगा। यह महिला तो उसकी बचपन की दोस्त रीमा थी। रीमा ने राज को बताया कि वह शहर में अपने भाई के यहाँ आई हुई है। राज ने रीमा को दुकान के अंदर बुलाया और उसे पानी पीने को दिया। फिर उसने रीमा को बताया कि कैसे उसने उसे पैसे कम देते हुए पकड़ा। रीमा पहले तो झेंपी, फिर उसने कहा, अरे राज, तुम भी ना, इतनी छोटी सी बात पर इतना हंगामा। चलो कोई बात नहीं, मैं पैसे दे देती हूँ। रीमा ने अपने पर्स से पैसे निकालने लगे तो राज ने उसे रोक दिया। राज ने कहा, रीमा, बात पैसों की नहीं है, बात ईमानदारी की है। तुम जानबूझकर मुझे पैसे कम देकर गई थी, ऐसा क्यों? रीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप नीचे देखने लगी। राज ने कहा, रीमा, मुझे यह सब देखकर बहुत दुख हो रहा है। तुम मेरी बचपन की दोस्त हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कुछ करोगी। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, राज, मुझे माफ कर दो। मैं क्या करती? मेरे पति ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, लेकिन रास्ते में मेरा पर्स कहीं गिर गया। अब मेरे पास तुम्हें साड़ी के पैसे देने के लिए भी पैसे नहीं है। राज को रीमा पर तरस आ गया। उसने कहा, रीमा, तुम मुझे पहले ही क्यों नहीं बताई? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राज ने रीमा को साड़ी के पैसे माफ कर दिए और कुछ पैसे उसे अपने पास से भी दिए। रीमा ने राज का बहुत बहुत धन्यवाद किया। जाते जाते रीमा ने राज से कहा, राज, तुम आज भी वैसे ही हो जैसे बचपन में थे, ईमानदार और नेक दिल। राज ने कहा, रीमा, मैं अपने संस्कारों को कभी नहीं भूल सकता। मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा सच का साथ देने की सीख दी है। उस दिन के बाद से राज और रीमा फिर से अच्छे दोस्त बन गए। रीमा अक्सर राज की दुकान पर आने लगी थी। एक दिन रीमा ने राज को बताया कि वह नौकरी करना चाहती है, लेकिन उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। राज ने रीमा की मदद करने का फैसला किया। राज ने अपने एक दोस्त से बात की जो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। राज के कहने पर उसके दोस्त ने रीमा को अपनी कंपनी में नौकरी पर रख लिया। रीमा बहुत खुश हुई।
उसने राज का बहुत बहुत धन्यवाद किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। रीमा ने अपनी मेहनत और लगन से कंपनी में अच्छी पहचान बना ली थी। एक दिन रीमा ने राज को बताया कि वह अपने पति से अलग हो चुकी है और उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी। रीमा अब अकेली थी और अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। राज को रीमा की हालत पर बहुत तरस आया। उसने रीमा को हर संभव मदद करने का वादा किया। राज ने रीमा को अपने घर के पास ही एक घर दिलाने में मदद की ताकि वह अपने बच्चों के साथ शांति से रह सके। राज और रीमा की दोस्ती और भी गहरी होती गई। राज ने रीमा और उसके बच्चों की बहुत देखभाल की। राज ने रीमा को कभी भी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह अकेली है। राज की ईमानदारी, नेकदिली और मदद करने की भावना ने रीमा को बहुत प्रभावित किया। रीमा ने महसूस किया कि राज जैसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। राज ने रीमा को सिर्फ एक दोस्त की तरह ही नहीं, बल्कि एक बहन की तरह सम्मान दिया। राज की कहानी हमें यही सिखाती है कि मुश्किल समय में हमें अपनी नैतिकता और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारे संस्कार होते हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं और मुश्किलों से लड़ने की ताकत देते हैं।